अगर आप भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपने पहली बार नया पासपोर्ट बनवाना हो या फिर अपने पासपोर्ट को, पुराने पासपोर्ट को जो है रिन्यू करवाना हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स सब कुछ पता लगने वाला है कि कौन कौन से स्टेप में, कौन कौन सी चीज़ों में, फर्स्ट टाइम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिन्यूअल करवाना हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नाम वगैरह चेंज करवाना हो या आपके पुराने पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलेंगे दोस्तों अपनी वीडियो पर, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। अगर आपने अभी तक पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको सारा पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि आप अपना जो पासपोर्ट एप्लीकेशन का फॉर्म है वो किस टाइप से फिल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी वीडियो पर और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस टाइप के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है जब आप पासपोर्ट के लिए पहली बार अप्लाई करते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी एज 18 से कम है या 18 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 18 से ज़्यादा वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है और आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आपने 10वीं कर रखी है तो 10th का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, 10th का सर्टिफिकेट जो है आपका डेट ऑफ बर्थ वाले प्रूफ में जाएगा और आधार कार्ड जो है आपका एड्रेस प्रूफ में जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स देकर आप केवल अपना काम तो कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसमें जो दोनों में डिटेल्स जो है आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने 10th का नहीं कर रखा या जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर जिन्होंने 10th नहीं कर रखी तो वो अपना कोई भी आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड की जगह आप अपना वोटर आईडी कार्ड, मतलब एक आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है और एक आपको एड्रेस प्रूफ देना है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो है पासपोर्ट पूरा तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उन्होंने क्वालिफिकेशन उनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, तो वो अपनी कोई भी हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं और उसके साथ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो केवल वही काम कर जाएगा, बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके साथ आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपको कुछ देना होगा। बाकी जो पूरी डिटेल्स है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका ज़रूरत पड़ती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इन सब के बारे में जब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कि आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जिनकी एज जो है 18 से कम है। मान लीजिए आपका बच्चा जो है न्यू बॉर्न है या फिर न्यू बॉर्न से लेकर 1 महीने 2 महीने से लेकर आपकी 18 की एज तक, जब तक भी आपका पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसमें आपका जो है पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी है। अगर दोनों पेरेंट्स का आ रहा है तो उसमें आपको एनेक्स्चर डी का फॉर्म भरना होता है। और अगर आप सिंगल पेरेंट है या फिर जो सेकंड पेरेंट है, मदर या फादर में से कोई भी, वो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट या किसी कारण की वजह से नहीं आ सकते, तो आपको एक एनेक्स्चर सी का फॉर्म होता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपकी एज जो है 16 से कम की है तो उसमें आपको 5 साल के लिए जो है आपका पासपोर्ट वैलिड होगा। लेकिन अगर आपकी एज 16 से ज़्यादा है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपका हो सकता है कि 10वीं का सर्टिफिकेट भी मांग ले, उसके साथ जो है आपका पासपोर्ट जो है 10 सालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इतनी इंपॉर्टेंस 10वीं के सर्टिफिकेट पर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 10वीं का सर्टिफिकेट आपका डबल पर्पस काम करता है। एक तो वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आता है, उसके अलावा वो आपका एक एजुकेशन प्रूफ में भी आता है। अगर आपकी एज 18 से, यानी कि या कहें हम 16 से लेकर अगर 55 की एज तक है तो आपका जो है पासपोर्ट ECR या ECNR में अप्लाई हो सकता है। ECR उन लोगों को मिलता है जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं होता, या ECNR के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10th एंड अबव की क्वालिफिकेशन ले रखी हो। तो उन लोगों को जो है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट अप्लाई होता है। लेकिन जिनके पास एजुकेशन नहीं होती 10th तक की, तो उनको जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी कि ECR वाली कैटेगरी में उनका पासपोर्ट बनता है। अब 55 के बाद जो है, फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन या 10th कर रखी हो या ना कर रखी हो, आपका पासपोर्ट जो है 55 के बाद ऑटोमेटिकली जो है ECNR वाली कैटेगरी में बन जाता है। अब पासपोर्ट के लिए जो है हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर जो है मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया था। तो अगर आपको प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जो है, अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं।
और इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, फिर वो चाहे 10th का सर्टिफिकेट हो, 12वीं का सर्टिफिकेट हो, आपकी कोई भी हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं ना, उनका ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटोकॉपीज भी जरूर रखनी है। आप एक एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूर रखिए, क्या पता वहां पर कौन सी चीज कब मांगी जाए। तो इसीलिए आपके पास जो है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके अलावा ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, आप एक बार पासपोर्ट एप्लीकेशन की फीस भर देते हैं, तो उसके बाद आप उसी सेम फीस पर साल में 3 अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी या फिर 3 अपॉइंटमेंट, जो भी आपकी पहले खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपकी पासपोर्ट की वो वाली एप्लीकेशन की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपको दोबारा से री अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे चली जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वहां पर ना हमारी पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो है वो होल्ड हो जाती है। तो अगर आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन होल्ड पे हो जाती है तो वो वहीं से आपको एक नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, नहीं तो आप उसे रीशेड्यूल करने के बाद वही अपना पासपोर्ट में जो आपने फीस पेमेंट कर रखी है उसी में वो 3 अपॉइंटमेंट जो है उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो ये तो होगी फ्रेश इशू में बात। अब बात करते हैं किसी का पुराना पासपोर्ट हो और उसने रिन्यू करवाना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपने पासपोर्ट के लिए रिन्यू करवाना है या कहीं री इशू करवाना है अपना पासपोर्ट, तो उसमें आपको हमेशा जो है री इशू ऑफ पासपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा जब भी आप पासपोर्ट के अप्लाई कर रहे होंगे ऑनलाइन। तो उसमें आपको री इशू वाले पासपोर्ट कैटेगरी में ही अप्लाई करना है, आपको फ्रेश पासपोर्ट में अप्लाई नहीं करना। इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि क्योंकि आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इसलिए अगर आप फ्रेश इशू में दोबारा अप्लाई करते हैं तो वहां पर आगे जाकर आपकी डिटेल्स नजर आ जाएंगी और आपको काफी भारी पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए अगर आप इस पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको जो भी है अपना पुराने पासपोर्ट की चाहे डिटेल्स ना भी पता हो या फिर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया तो भी आपने री इशू ऑफ पासपोर्ट में अप्लाई करना है। साथ में आप एक FIR जो है अटैच कर सकते हैं। अब री इशू ऑफ पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले तो अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी चेंज नहीं है, सेम एड्रेस, सेम अपना नाम वगैरह, कोई आपका चेंजेस नहीं है, कोई स्पाउस नेम ऐड नहीं हो रहा, अगर आपने स्पाउस का नेम ऐड भी करवाना हो ना, अगर आपने अपनी वाइफ का नेम ऐड करवाना है तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता। और अगर आपने अपने हस्बैंड का नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। मैरिज सर्टिफिकेट उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एटलीस्ट अपना आधार कार्ड जो अपडेटेड वाला होता है, जो करंट एड्रेस पर जिसपे आप शादी के बाद रह रहे हैं, तो उसमें जो है आपका केयर ऑफ में आपके हस्बैंड का नाम जरूर होना चाहिए, तभी जो है आपका पासपोर्ट में आपका स्पाउस का नेम ऐड हो जाएगा और साथ ही में आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गई उन लोगों की जिनमें कोई चेंजेस नहीं आते या फिर केवल स्पाउस नेम का एडिशन होता है। अच्छा, इसमें आपको और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एक तो अपना पुराना पासपोर्ट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, और उसके अलावा आप अपना एक करंट एड्रेस का प्रूफ लेकर जरूर कैरी करके चलिए, क्योंकि हो सकता है कि पासपोर्ट ऑफिस में आपसे चाहे कुछ ना भी मांगे बट एक एडिशनल अपना एड्रेस प्रूफ जरूर लेकर चलिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी पासपोर्ट ऑफिस में आपसे कोई एड्रेस प्रूफ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जरूर मांगा जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने पासपोर्ट री इशू करवाना है, यानी कि कहीं रिन्यू करवाना है, लेकिन उनमें कोई नाम के चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो उनके नाम में हो, चाहे उनके फादर के, मदर के, स्पाउस के नाम में हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपका नाम पहले नीरज था, NEERAJ, अब आपका जो नाम है वो नीरज से NEE वाले नीरज से हटकर अब NIRAJ वाला हो गया है। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपको 2 न्यूज़पेपर, एक हिंदी और एक इंग्लिश, जो लोकल या नेशनल न्यूज़पेपर हो, उनमें आपको एडवर्टीजमेंट देनी होती है कि मैं नीरज अरोड़ा या नीरज जो भी आपका नाम है, मेरा पहले ये नाम था बट अब मैंने जो है अपना नाम नीरज NEE वाले से हटाकर अब NIRAJ वाला कर दिया है। तो आपको 2 न्यूज़पेपर में ये ऐड देनी होती है। उसके अलावा आपको 2 नए नाम के, यानी कि 2 NIRAJ वाले नाम के जो है अपने करंट ID प्रूफ भी देने होंगे। फिर वो चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपकी बैंक पासबुक हो, कोई आपके नाम पर कोई बिल या फिर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी किसी भी टाइप का प्रूफ जो है आप दे सकते हैं। अब कुछ चार्जेस की बात करें तो जब भी आप फ्रेश इशू में अप्लाई करते हैं, यानी कि जब भी आप पासपोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपकी फीस जो है 1500 रुपये लगती है नॉर्मल कैटेगरी में। तत्काल कैटेगरी में आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और ये भी नॉर्मल बुकलेट का है, साइज़ है 36 पेजेस की। 60 पेजेस में आई थिंक 500 रुपीज़ ज़्यादा लगते हैं। उसके अलावा अगर आपने पासपोर्ट का री इशू करवाना है तो आपको एक्सपायरी से 1 साल पहले से लेकर आप कभी भी पासपोर्ट के लिए री इशू करवा सकते हैं।
बस ये ध्यान रखना है कि 1 साल से पहले, यानी कि पासपोर्ट मान लीजिए सितंबर 2022 में खत्म हो रहा है, तो आप सितंबर 2021 से पहले नए पासपोर्ट के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पासपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है तो। अब हम बात करें तत्काल में अप्लाई करने की, तो सबसे पहले तो तत्काल में आपको वही सेम प्रोसीजर है, उसी टाइप से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बस फीस में आपका जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, फीस जो है आपकी थोड़ी ज़्यादा लगेगी तत्काल कैटेगरी में, और तत्काल में जो है 3 से 4 वर्किंग डेज में जो है आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाता है। उसमें आपका क्या होता है, जो आपने फ्रेश इशू या री इशू में जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से जो अभी मैंने वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताए वो सब तो आपको लेकर चलनी है। उसके अलावा आपको 3 एडिशनल जो है आईडी प्रूफ्स कैरी करने होंगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि आपसे 3 या 4 जो है आईडी प्रूफ मांगे जाएं विद सेम डिटेल्स, एग्जैक्ट सेम डिटेल्स। तो ये था दोस्तों पासपोर्ट के बारे में कि आपको कौन सी कैटेगरी में किस चीज़ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे वो आपकी एज 18 बिलो हो, 18 अबव हो, फ्रेश इशू हो, री इशू हो, तत्काल में अप्लाई करना हो, नॉर्मल अप्लाई करना हो, ये सब चीज़ों के डॉक्यूमेंट जो है मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनको पासपोर्ट भरने में कोई दिक्कत आ रही है या उनको समझ नहीं आ रहा या फिर उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी इंफॉर्मेटिव और कोई भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।